न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है और खैर मकदम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर तराफियत से होंगे। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ गो हूँ कि आपकी इबादतें अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करें। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही दरख्वास्त, यही गुजारिश करता हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस मुक़द्दस महीने में गुजारे, ज़िक्र इलाही में गुजारे और कुरान की तिलावत में गुजारे। लोगों के साथ आपका अच्छा सलूक होना सबसे बड़ी इबादत है। चलते हैं ख़बरों की तरफ। जब से कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत आई है तब से ज़्यादातर उनका ध्यान ख़वातीन को अच्छी से अच्छी सहूलतें फराहम करने की तरफ लगा हुआ है। कर्नाटका के ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाए। अब कांग्रेस की हुकूमत को आए हुए तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए और उन्होंने कर्नाटका असेंबली 2023 के इंतखाबी ऐलानात में जो 5 गारंटीज़ का जिक्र किया था, 5 सहूलतों का जिक्र किया था, तकरीबन वो तमाम सहूलतें पूरी होती नज़र आ रही हैं। और इन सहूलतों में 200 यूनिट की बिजली फ्री कर दी गई थी और ख़वातीन के लिए बस की सर्विसेज भी फ्री कर दी गई थी। इन 5 सहूलतों में जो सबसे ज़्यादा सहूलत जो ख़वातीन के लिए की गई थी, हर ख़ानदान की बड़ी खातून को 2000 रुपये देने का जो वादा किया गया था वो 2000 रुपये बराबर मिल रहे हैं। और ऐसी कई सहूलतें हैं जिसकी वजह से खासकर कर्नाटका में ख़वातीन बेइंतहा खुश हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सदर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल इस बात का जिक्र करते हुए अपनी खुशी जाहिर की कि अगर हम मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाते हैं, ख़वातीन के लिए हम ऐसी बहुत सी सहूलतें फराहम करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो सहूलत होगी उसमें होगी महालक्ष्मी सहूलत। इस महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब खानदान के रहने वाली हर खातून को सालाना 1-1 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इसके अलावा इन सहूलतों में एक दूसरी सहूलत भी मौजूद है जो आधी आबादी और आधा हक। आधी आबादी और आधा हक के तहत इस स्कीम के तहत कई ख़वातीन को इसमें मुलाजिमत बराबर दी जाएगी। शक्ति सम्मान एक तीसरी गारंटी है। इसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील में काम करने वाली तमाम मुलाजिम की तनख्वाह को दुगना किया जाएगा। इसके अलावा चौथी जो सहूलत है वो है अधिकार मैत्री। सहूलत के तहत तमाम ख़वातीन के हुकूक अदा किए जाएंगे और एक पंचायत में उनके लिए कानून साज भी रखा जाएगा। 5वीं गारंटी और 5वीं सहूलत का जहां हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं, उस गारंटी का नाम है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। इस सहूलत के तहत पूरे मुल्क में वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे जो हर साल इसकी तादाद दुगनी की जाएगी। और इन तमाम 5 गारंटीज, तमाम सहूलतों के अलावा श्री खड़गे ने अपने बयान को मजीद जारी रखते हुए कहा कि इससे पहले भी हमने भाग्यदेरी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय का भी ऐलान कर चुके हैं और हमारे वादे खोखले नहीं होते। हम अपने वादों पे हमेशा पाबंद रहे हैं। हम तमाम से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप हमारा साथ देकर इन हमारे वादों को पूरा करने में हमारी मदद करें। श्री खड़गे ने इस बात की याद दहानी की है कि आने वाले 2024 के असेंबली इंतखाबात में अगर हमारा साथ देंगे तो ज़रूर ये तमाम गारंटीज हमको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं बात करते हैं उस मौजू पे जिसका जिक्र हर एक की जुबान पे है और वो है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी शहरियत तरमीमी कानून। मंगल के रोज लोकसभा इंतखाबात से पहले ही बीजेपी ने CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क में CAA नाफिज किया गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले शहरियों के लिए एक बहुत ही आसान सा रास्ता है। इस सिलसिले में भारत के वजीर दाखिला श्री अमित शाह का कहना है कि जो शहरी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आ चुके हैं, ना उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज़ है और ना ही उनके पास ऐसे कागजात मौजूद है जिसकी वजह से उन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, शहरियत तरमीमी कानून के तहत उन्हें भारत की शहरियत दी जाएगी। अमित शाह ने अपने बयान को मजीद जारी रखते हुए इस बात का खुली तौर पर इजहार किया कि CAA से ना किसी को तकलीफ पहुंच रही है और ना ही किसी की शहरियत ख़त्म की जाएगी। खासकर एक तबका इस CAA के कानून से बेइंतहा नाराज़ है और उनमें एक खौफ सा छाया हुआ है। लेकिन फिर से एक बार मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि इस कानून के ज़रिए ना तो किसी की शहरियत ख़त्म की जाएगी और ना ही किसी को इस कानून से डरने की ज़रूरत है।
दूसरी अहम ज़रूरी बात यह है कि CAA का कानून अब कभी वापस नहीं लिया जाएगा। 1947 से लेकर 2014 तक जो शहरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में दाखिल हो गए हैं, उन तमाम शहरियों को चाहिए कि वो अपने कागजात दुरुस्त करा ले और अपडेट रखेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। हम इस कानून के तहत उन तमाम शहरियों को सहूलत भी देने की कोशिश करेंगे और जब भी हुकूमत को इस मामले में उनके कागजात चेक करने की ज़रूरत महसूस होगी तो हम उनके कागजात चेक भी ज़रूर करेंगे और उनके कागजात को अपडेट करने के लिए उन्हें ऑफिस भी बुलाया जाएगा और हमारे रूबरू उन्हें एक इंटरव्यू भी करना पड़ेगा। फिर से एक बार हम यहाँ सबसे गुजारिश करते हैं कि तमाम को इस कानून से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन की तनकीद के बारे में श्री अमित शाह का कहना है कि अपोजिशन के पास इस वक्त कुछ काम तो नहीं है, लेकिन वो तनकीद ज़रूर करते हैं। CAA का कानून 2019 में ही नाफिज किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन अब वक्त आ गया है और हम चाहते हैं कि कानून पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। तनकीद निगारों के बारे में उनका कहना यह है कि हम वोट बैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी, MIM और तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ है और वो चाहते हैं कि CAA को मुल्क में नाफिज नहीं किया गया तो बेहतर है और हम तमाम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। श्री अमित शाह का कहना है कि जल्दी हम वेस्ट बंगाल में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। श्री अमित शाह ने अपने बयान को जारी रखते हुए ये भी कहा, किसी भी रियासत के हुक्मरानों को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस कानून को नामंजूर कर दे, क्योंकि ये कानून 2019 में दोनों ऐवानों में पास किया गया है और एक कानून पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। फिर से एक बार हमें गुजारिश करते हैं कि इस कानून से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तबका जो इस कानून से घबरा रहा है, उन्हें कानून से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और न इस कानून के तहत किसी की शहरियत को ख़त्म किया जाएगा।